गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज स्नेहा भगत। आई एम फ्रॉम प्रेक्षा इंस्टीट्यूट दीनानगर। तो हमारी आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करेंगे कंबशन। ठीक है कि कंबशन क्या है, कंबशन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो कंबशन का मतलब है, कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस एयर की प्रेजेंस में बर्न होगा। द बर्निंग ऑफ द केमिकल प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज कंबशन। ठीक है, तो कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे कोई भी सब्सटेंस जो है वो एयर की प्रेजेंस में बर्न होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कंबशन। और वो जो सब्सटेंस बर्न हो जाएगा एयर की प्रेजेंस में, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं हमारे पास, combustible and non combustible। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होंगे जो एयर के प्रेजेंस में बर्न हो जाएंगे बड़े आराम से। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेपर, एलपीजी गैस हो गया, वुड हो गया, ये हमारे कौन से सब्सटेंस है, कंबस्टिबल। एग्जांपल वुड, पेपर। And non-combustible substance which does not burn in the presence of air. Example, sand or water. ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं और कंबशन क्या होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कंबशन। कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि कंबशन जो है वो प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे कंडीशंस फॉर कंबशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो आपके पास ये है कि आपका जो सब्सटेंस है वो क्या होना चाहिए, कंबस्टिबल होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वुड, पेपर जो है कंबस्टिबल है, लेकिन वाटर हो गया, सैंड हो गया, ये ऐसे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो कंबशन प्रोसेस को नहीं करेंगे एयर के प्रेजेंस में। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, सब्सटेंस शुड बी कंबस्टिबल। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको ये होना चाहिए, आपके पास ना कंबशन का सपोर्टर होना चाहिए। कंबशन का सपोर्टर क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं भी किसी भी चीज को आग लग जाती है या किसी को भी, हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से ब्लैंकेट ओढ़ देते हैं। उसका रीजन क्या है कि ब्लैंकेट आएगा तो एयर की जो सप्लाई आएगी वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो सेकेंड थिंग इज क्या होना चाहिए, सपोर्टर ऑफ कंबशन। अगर हम आपके पास एयर ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है जो कंबशन को सपोर्ट कर रही है, तो कंबशन की प्रोसेस नहीं होगी। सेकंड थिंग क्या होना चाहिए, सपोर्टर ऑफ कंबशन। जो क्या है आपका, एयर और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सेकंड कंडीशन आपके पास ये है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन इज इग्निशन टेम्परेचर। हर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का एक क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर जो है आपका वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी सब्सटेंस जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हर एक सब्सटेंस का एक मिनिमम, एक लो टेम्परेचर जिसपे आपकी कंबशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल की जैसे पेपर है, पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसीलिए हम उसको जब हीट करेंगे या बाहर से कुछ ना कुछ उसको हीट देंगे, बर्न करेंगे, तो वो क्या कंबशन उसमें होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एट लो टेम्परेचर होता है ये, एट विच बर्निंग स्टार्ट, या फिर एट विच सब्सटेंस catch fire and start burns। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर वो लो टेम्परेचर होगा किसी भी सब्सटेंस का जिसपे आपकी जो कंबशन कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करेगा और बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और हर एक सब्सटेंस का अपना अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कैरोसिन को अगर हल्का सा भी बाहर माचिस की तीली लगाते हो, आग लगाते हो, तो वो फटाफट से जल जाएगा। ठीक है, पेपर को आप थोड़ी सी भी आग लगाओगे वो भी फटाफट से जल जाएगी, तो उनका इग्निशन टेम्परेचर लो है। लेकिन अगर आपको वुड को बर्न करना है तो वुड इजीली बर्न नहीं करती क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर एज कंपेयर टू पेपर और
कैरोसिन ऑयल की थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो वुड को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से कैरोसिन ऑयल डालेंगे, अगर बर्न करेंगे तो इजीली वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो इसी तरह से 3 कंडीशंस कंबशन की आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट कि आपका सब्सटेंस कंबस्टिबल होना चाहिए, सेकंड थिंग सपोर्टर ऑफ कंबशन, थर्ड थिंग इज इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, जो आपको जो बहुत नेसेसरी है किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें आपको पता चल गई कि कंडीशंस क्या क्या है कंबशन के लिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि हम कंबशन को कैसे रोक भी सकते हैं ना, जैसे आग वगैरह लगती है तो हम उसको कैसे बुझा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको आग बुझाने के लिए क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर। कौन कौन से होते हैं, कंबशन मतलब कि जब आपकी कोई भी चीज है इग्निशन टेम्परेचर पे, इग्निशन टेम्परेचर पे क्या कर रही है, आपकी कोई भी चीज बर्न होना स्टार्ट हो रही है, फायर जो होती है कैच करना स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे टेम्परेचर पे हमें क्या होती है, बर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस बर्निंग को कंट्रोल करने की भी आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। उसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम कैसे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट फायर को कंट्रोल करने के लिए कि हम लोग को क्या करना चाहिए, एयर की सप्लाई जो है वो कट ऑफ कर देनी चाहिए, ठीक है। कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, मेन चीज तो यही है कि जो कंबशन को सपोर्ट कर रहा है हम उस चीज को क्या कर दे, कट ऑफ कर दे, ठीक है। इन केस ऑफ अगर मान लीजिए वुड वगैरह को लगी हुई है आग, या पेपर वगैरह को आग लगी हुई है, तो हम लोग आराम से हमारे पास फर्स्ट चीज हम लोग वाटर को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। वाटर को इन केस ऑफ वुड, पेपर, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के केस में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के केस में हम लोग वाटर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इस केस में अगर कोई पर्सन उस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है फायर बुझाने में, तो उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंडर हाई प्रेशर क्या की होती है, स्टोर की होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बर्न हुई चीज के अराउंड एक लेयर बना देती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ऑक्सीजन से ज्यादा डेंसर होती है। तो वो बर्निंग किसी भी चीज जो बर्न हो रही है उसके अराउंड एक लेयर बना देगी और ऑक्सीजन को क्या कर देगी, कट ऑफ कर देगी, जिसकी वजह से फायर जो है आराम से एक्सटिंग्विश हो सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी जगह पे हम लोग जाते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हैं, स्कूल्स है, फायर एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अंडर हाई प्रेशर जो है वो स्टोर की होती है आग को बुझाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग कंबशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये होगी आपके पास, हम लोगों ने पढ़ लिया कंबशन क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबशन के लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम पढ़े हम लोगों ने कि हम कंबशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कंबशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 तरह की कंबशन होती है आपके पास। सबसे पहले होती है आपके पास रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन होगी कि जिसमें आपने हल्का सा बाहर से, मतलब मान लीजिए उसको हीट दी और फटाफट से वो रैपिडली बर्न कर जाएगा। फॉर एग्जांपल रैपिड कंबशन की बहुत सारी एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल एलपीजी गैस जो हम लोग घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए सिलेंडर्स में, ठीक है। पेपर हो गया, तो ऐसी कंबशन जिसमें आपके पास फटाफट से हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी बाहर से बर्निंग करने के बाद, तो ऐसी कंबशन को हम क्या कहते हैं, रैपिड कंबशन। ये किसके केस में होती है, फॉर एग्जांपल पेपर, एलपीजी, कैरोसिन ऑयल, ठीक है। सेकंड थिंग है आपके पास स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन ये है जिसमें आपको कुछ एक्सटर्नल सोर्स भी नहीं मिल रहा हीट अप्लाई करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कंबशन होगी, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसको बाहर, स्पॉन्टेनियस का मतलब ही क्या होता है कि जो चीज खुद ब खुद होगी, उसको बाहर से कुछ भी एनर्जी सोर्स, किसी भी तरह की हीट बाहर से नहीं चाहिए। तो
ऐसी कंबशन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल की जो व्हाइट फास्फोरस है, एग्जांपल है इसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन में, जिसमें कोई भी नो एक्सटर्नल हीट सोर्स होगा आपके पास, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि आपके पास है व्हाइट फास्फोरस, जो हमारे पास एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, इज बर्न एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे ही बर्न कर जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट और एनी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो ऐसे कंबशन को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। थर्ड है हमारे पास एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोसिव कंबशन है हमारे पास जिसमें आपके पास बहुत सारी हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम क्रैकर्स को बर्न करते हैं ना, पटाखे वगैरह चलाते हैं, तो ऐसी कंबशन में हमारे पास बहुत सारी हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी कंबशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव कंबशन, ठीक है। तो ये चीजें आपको कंबशन के टॉपिक में याद रखनी है, जिसमें से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक फ्लेम।